नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। एक के बाद एक जो वो एक्शन ले रहे हैं, इसके बाद अब खबरें ये सामने आने लगी है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कई हद तक दुरुस्त हो गई है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अपने चैनल के माध्यम से हमने के पाठक से जुड़ी कई सारी खबरें आपको दर्शाई है। कई सारे जो मुद्दे उनसे जुड़े आपके सामने रखे हैं, जिसके बाद हमारे पास कमेंट बॉक्स में इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि अब बिहार में के पाठक के आने के बाद जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें शिक्षा व्यवस्था कई हद तक अब सुधरने लगी है। लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों का क्या? जी हाँ, प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से मनमानी की जा रही है, तो अब वहां क्या होगा? तो इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र। तो ज्ञानेंद्र, क्या लगता है कि जिस तरह से सरकारी स्कूलों में एक्शन लेने के बाद अब वहां की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो रही है, तो प्राइवेट स्कूलों में मनमानी कब तक कैसे थमेगी? निश्चित रूप से सरकार का ये जो पहल है काफ़ी सराहनीय है। जिस तरह से के पाठक को शिक्षा विभाग में लाया गया है, क्योंकि शिक्षा को लेकर के लगातार बिहार पर सवाल उठते आए हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी नीचे स्तर की है और लोग घृणित होकर के देखते हैं। आज आप बिहार के बाहर चले जाएंगे किसी भी शिक्षा आप एजुकेशन लेने के लिए, किसी जगह कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए, तो वहाँ पे लोग कहते हैं, जैसा कि कई लोग जो बाहर में रहने वाले हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो जब आते हैं तो वो कहते हैं यार बिहार के लोगों को शिक्षा को लेकर के काफ़ी घृणा के भाव से देखते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये जो पहल है, काफ़ी बड़ी पहल है कि जिस तरह से के पाठक एक सख्त IAS अफसर हैं और उनको कई विभागों का कमान पहले दे चुके हैं, और जिस भी विभाग में उन्होंने उन्हें कमान दिया है तो निश्चित रूप से उसमें सुधार हुई है। और अब जिस तरह से लगभग 1.5 महीने पहले ही शिक्षा विभाग की कमान उन्हें मिली है, मुख्य अपर सचिव बनाए गए हैं, उसके बाद से आप देख रही हैं कि लगातार शिक्षा के सुधार को लेकर के पाठक के द्वारा कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षकों को लेकर के, कर्मचारियों को लेकर के, अटेंडेंस, माने लोगों की, उनका जो ये थीम है कि अगर शिक्षक कर्मचारी समय से विद्यालय जाएंगे, समय से तक रहेंगे, तो निश्चित रूप से वो समय पर जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, ये अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, कई लोग जो कमेंट्स बॉक्स में, हमारी खबरों पर के कमेंट्स बॉक्स में ये बातें कह रहे हैं कि के पाठक का ये कार्य काफ़ी सराहनीय है। के पाठक काफ़ी सख्ती से अब सरकारी स्कूल को लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि इससे शिक्षक संघ, शिक्षकों में आक्रोश बिल्कुल है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को अगर हम देखते हुए चले तो निश्चित रूप से जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, शिक्षक कंटिन्यू जा रहे हैं, समय पर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार होगी। लेकिन दूसरी ओर प्राइवेट शिक्षा स्कूलों को लेकर के लोगों में थोड़ा सा नाराज़गी है, क्योंकि कई बार सरकार के पास लोगों ने अपनी बात पहुँचाने का प्रयत्न किया है। कई अभिभावक संघ भी बनाया गया है, तो कई बार आप देखेंगे कि स्कूल में, सरकार प्राइवेट स्कूल में मनमानी को लेकर के अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। क्योंकि होता क्या है कि प्राइवेट स्कूल में आप हर स्तर के बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जाते हैं। जो लो स्टैंडर्ड जिसको कह सकते हैं कि जो अब कोई चाय बेचने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, अगर वो चाहेगा कि हम प्राइवेट स्कूल में जा कर के अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं, तो उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो नियम है वो भी काफ़ी सख्त होता है। अब प्राइवेट स्कूल में जाइए तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपके गार्जियन क्या करते हैं। वो क्यों पूछा जाता है? वो पूछने का रीज़न ये होता है कि अगर इसके गार्जियन लो क्लास के हैं तो ये फीस बियर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमारी जो हम स्कूल में जो किताबें मंगवाते हैं वो किताब लेकर दिलवा सकते हैं, नहीं दिलवा। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, और ऐसे भी आप देख सकते हैं, जानती होंगी कि लगभग सभी प्राइवेट स्कूल में, आज बिहार के लगभग सभी प्राइवेट स्कूल में हज़ारों की संख्या में पूरे बिहार राज्य में विद्यालय हैं, लेकिन शायद ही एकाध कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल होगा जो अपने विद्यालय से, चाहे वो बच्चों का ड्रेस हो, किताब हो, या इस तरह की फैसिलिटी को उपलब्ध हो नहीं कराता। शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो, नहीं तो सब का कांटेक्ट किसी ना किसी जगह पे है। और आप जब बच्चों का एडमिशन करवाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ कि मोटी रकम को चुकाना पड़ता है। मोटी रकम चुकाने के बाद किताब लेना है,
अब LKG का बच्चा हो, UKG का बच्चा हो, उसके ऊपर 5,000 की किताबें होती है। वो किताबें नियमित रूप से पढ़ाई भी नहीं जाती है। मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ कि जो किताबें बच्चों को दिलवाई जाती है और स्कूल में जो जमा किए जाते हैं, अगर कोई भी स्कूल के गार्जियन यदि उस जमे किताब को अगर ले करके देख लें तो शायद उन्हें पता चल जाएगा कि स्कूल में जमा किताबों की पढ़ाई नहीं होती है, जबकि उसकी एक एक किताब की कीमत 500, 800 इस तरह की होती है। तो ऐसे में जो ये अतिरिक्त जो बोझ जबरन डाला जाता है ना प्राइवेट से स्कूलों के द्वारा, तो जिसके कारण लोग त्रस्त हैं और लोग चाहते हैं कि अब जो है के पाठक जब शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के रूप में आए हैं और जिस तरह से सरकारी स्कूलों पर नकेल कस रहे हैं, तो उस तरह अब प्राइवेट स्कूल पर भी इन्हें नकेल कसने की आवश्यकता है, ताकि हर तबके के लोग अब अपनी बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूल में अगर चाहें तो वो दाखिला करवा सकते हैं और वो मिनिमम पैसा खर्च कर अपने बच्चों को, अगर वो चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में उच्च शिक्षा प्राप्त करवा सकते हैं तो कम पैसा खर्च वो करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार को और के पाठक को सख्त होना होगा प्राइवेट स्कूल को लेकर के, क्योंकि जब कभी भी सरकार, हमने देखा है कि जब कभी भी सरकार अगर प्राइवेट स्कूल को लेकर के कोई कार्रवाई करती है तो एसोसिएशन जो बना है प्राइवेट स्कूल का, वो लोग सड़कों पर आ जाते हैं, वो लोग कई तरह की शर्तें सरकार के सामने रख देते हैं, हड़ताल करने की बात करते हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए भी ये काफ़ी मुश्किलें हो जाती है कि अगर निजी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चों की संख्या लाखों लाख में है, तो ऐसे में शिक्षा भी बाधित होती है। तो सरकार को कई पहलुओं पर इस पर बात करनी होती है। लेकिन ये तो आवश्यक है कि जिस तरह के पाठक सरकारी विद्यालयों पर नकेल कस रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं, तो निश्चित रूप से इन्हें अब प्राइवेट स्कूलों पर भी नकेल कसना होगा, तभी घर घर उच्च शिक्षा पहुँच सकती है। जी, तो धन्यवाद ज्ञानेंद्र। तो फिलहाल बिहार में तो सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त हो चुकी है, लेकिन अब जरूरत है कि प्राइवेट स्कूलों पर भी ध्यान दिया जाए। आपको बता दें कि कई बार प्राइवेट स्कूल से भी कई तरह के मामले सामने आते हैं। अभिभावक जो बच्चों की फीस है उसे देकर त्रस्त हो जाते हैं। कई बार उन्हें फीस के चलते बोझ तले दबना पड़ जाता है, जिसके कारण कई तरह के जो घर के जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर होती चली जाती है। तो वहीं अब जरूरत है कि प्राइवेट स्कूलों पर भी बिहार में ध्यान दिया जाए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार जानकारी से जुड़े ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध है, तो वहां पर भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी खबरें आपको कैसी लगती है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।